Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to tell you some general guidelines to boost your percentage for ICSE Class 10 Biology. So these general guidelines will enhance your marks. आपको बायो के बारे में नॉलेज है लेकिन उसमें इन कुछ चीजों को अगर आप फोकस करेंगे then you will get your centum. So first is make the best use of the 15-minute reading time to plan your writing work. Read all the options of the question thoroughly before choosing the correct one. Follow carefully the instructions given for each question and answer accordingly. Do not be in a hurry to conclude an answer. Practice writing the spellings of terms to eliminate errors. Do a comparative study of closely related topics. Do more practice of multiple choice questions including assertion and reason. Do not eliminate any topic. Understand the diagram before answering the questions related to it. Practice neat and well labeled diagrams. Conduct repeated revision of topics to build better understanding of concepts. Focus on clarity of concepts, especially in experiment based questions, because if the aim is wrong, then you will get no marks for that answer. As you know, अगर आपका aim of the experiment incorrect होगा तो आपको उस पार्ट के जितने भी और क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उनके नंबर भी नहीं मिलेंगे. तो अगर आपको एम नहीं आता तो आप एम वाला पार्ट छोड़ के बाकी पार्ट्स पे चले जाइए या फिर एम पे अभी से पहले से पूरा फोकस बना के रखिए ताकि आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाए. Ensure writing the correct question number for all answers. Make a list of all biological abbreviations related to the syllabus and practice them regularly. I have made a video for abbreviations also. Ensure that handwriting is neat and legible while answering. Frame answers in simple, short sentences with operative words और term. जैसे कई बार एक ही के बहुत सारे नाम है आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के, एरिथ्रोसाइट, ये सब आपको ध्यान रखने हैं. Use correct prepositions for location and function of structures और organs. मैंने इनके भी location and function की बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें सारे कवर किए हैं आपके, मैंने जितनी बायोलॉजी में आए हैं तो सर्च कीजिए वीडियोस और उनको कीजिए प्रैक्टिस. Spend the last 15 to 20 minutes of the examination in checking the answers to eliminate errors or terms or word missed out while writing. तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें, तो यस यू कैन डू इन बायोलॉजी. मतलब मैं तो ये कहूंगी कि बायोलॉजी ही इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अफोर्ड कर सकते हो, बट फिर भी आपने ये देखना है कि आपके ये 15 to 20 मिनट्स लास्ट वाले बचने चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट आपके बेस्ट 4 आंसर्स पे एटलीस्ट नहीं पड़ना चाहिए. अगर पढ़ रहा है तो फिर आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर आप 4 ही अटेम्प्ट करो जो जिनमें आपको पूरा मतलब अच्छे से कंफर्म है कि ये मेरे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं. आंसर ऑल द क्वेश्चंस एज स्पेसिफाइड इन द रूब्रिक ऑफ द क्वेश्चन पेपर. जो दिया गया है वही सीक्वेंस यूज करें. सॉल्व आईसीएसई कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. मैंने वीडियो पूरी बनाई है. प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है. स्पेशल पेपर पे भी वीडियो बनी हुई है, तो इनको प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि आप अभी भी कहां पर वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अभी आपने वीकली कवर किए हैं. लर्न डेफिनेशंस विद द कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स को हो सके तो बाद में अंडरलाइन भी कीजिए. It is very important to provide the correct example for industrial mechanism rather than casual learning. कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मौत है, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है. While practicing model, practice और specimen paper, आप clock लगाइए. Using clock to check your speed. Check them yourself and highlight the common error. खुद अपनी गलतियों को देखो कि कहां मेरा गलत हो रहा है. ये थोड़ी कि पहली बार में पेपर चीटिंग करके ही कर लिया. खुद करो, फिर देखो और फिर उसके बाद उसको चेक करके देखो कि मेरी गलतियां कहां हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं. लर्न टू आइडेंटिफाई द ऑड टर्म एंड मेंशन द कैटेगरी ऑफ द रेस्ट. मैंने ऑड टर्म पे भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको कैटेगरी जो मेंशन करनी है वो ऑड वाली टर्म की नहीं करनी, रेस्ट की करनी है. तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए. Learn the location and function of the different parts of eye, ear with the help of diagram and charts. उनके डायग्राम से जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, लेबलिंग उतनी अच्छी होगी, उतने अच्छे से कर पाएंगे. प्रैक्टिस डायग्राम ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जितने भी हैं, हमारे आई हो गया, ईयर हो गया, एक्सक्रीटरी का हो गया, नेफ्रॉन हो गया, सर्कुलेटरी के लिए हो गया, तो ये अच्छे से करेंगे तभी होगा. इनके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई है, बहुत अच्छे से एक एक फंक्शन आपको बताया है, हर ऑर्गन की लेबलिंग बताई हुई है. 2 वीडियोस 2 पार्ट्स में बनी हुई है. Go through them. Learn differences between genetic and non-genetic disorders with examples. Learn to differentiate between semi-permeable, selectively permeable, freely permeable, impermeable membranes with suitable examples.
Have clarity regarding diploid and haploid number of chromosomes, कैसे डबल और हाफ होता है, chromosomal numbers in the body cells and gametes with the help of flow chart से करेंगे तो ज़्यादा better रहेगा. Learn the very important differences between mitosis and meiosis with regard to the number of chromosomes in gametes and somatic cells, body cells में और gametes मतलब sex cells में. अच्छे से ये difference करना ही करना है. Another important difference is the role of sympathetic and parasympathetic nervous system, कि कौन हमें हाइपर करता है और कौन हमें शांत करता है. शो विद डायग्राम्स दैट द आउटग्रोथ्स फ्रॉम द एपिडर्मिस आर रूट हेयर. तो वो डायग्राम अच्छे से बना के प्रैक्टिस करो. लर्न टू डिफरेंशिएट द आई डिफेक्ट्स करेक्टली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड चार्ट्स. तो आई डिफेक्ट आपको पता है, एक ना एक आई डिफेक्ट आ जाता है पेपर में, चाहे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होगा, इसके अलावा भी आपने करने हैं, कैटरेक्ट वगैरह सब भी करने हैं. यूज ओनली द करेक्ट टर्म्स वाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक मूवमेंट्स. के लिए प्रॉपर यूज करो कि फोटोट्रॉपिक है, हाइड्रोट्रॉपिक है, कौन सा टॉपिक मूवमेंट है. हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन नाइट्रोजनियस वेस्ट फाउंड बाय द लीवर इन द बॉडी. यूरिया है, यूरिक एसिड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इन पे अच्छा फोकस बनाइए. रिमेंबर कलर चेंज ड्यूरिंग द स्टार्च टेस्ट एंड हैव एडिक्वेट प्रैक्टिकल वर्क आपको करना है, तभी आपको पता चलेगा कि स्टार्च टेस्ट में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन गलत था. लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. आपको पूरा पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में जा रहा है, लास्ट में जाके ब्लड क्लॉटिंग हो रही है. Understand both the circulatory system and lymphatic system and learn the concept of lymphatic system and lymphatic organs also. कौन से हमारे spleen और tonsils वगैरह. The importance of lymphatic organ in maintaining immunity के लिए ज्यादा अच्छा रोल आपको करना है अच्छे से. Highlight the granular cytoplasm of neutrophils, basophils, eosinophils with diagrams while drawing, practicing उनकी करिए. Emphasize on the example of biodegradable and non-biodegradable waste material. Clearly identify the blood vessels of pulmonary circulation, systemic circulation and the type of blood they carry. आपको पता होना चाहिए pulmonary lungs के साथ वाला ऊपर छोटा साइकिल है और systemic पूरा साइकिल जो बॉडी का है हमारा. Learn differences between the terms centrosome, centromere, centriole. एक जैसी terms है पर different है. Understand clearly the various steps involved in photosynthesis in detail. आपको पूरा पता होना चाहिए फोटोलिसिस क्या है, रिएक्शन में हो क्या रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कहां कहां यूज हो रहे हैं. हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द टर्म गटेशन. तो उसको देखो कि कभी कभी टाइम मिले तो देखो कि मार्जिन्स पे कैसे ड्रॉपलेट्स पे आता है हाइडा थॉट्स के थ्रू. ले मोर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ वेसोप्रेसिन इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन द बॉडी. आपको पता होना चाहिए वेसोप्रेसिन का क्या रोल है. Learn clearly that the opening and closing of stomata depend on the potassium ion gradient. चाहे हमारे उसमें शुगर थ्योरी भी है, लेकिन आपको पता है पोटेशियम वाली ही इंपॉर्टेंट है. Have a clear understanding of the sex chromosomes in males and females and the way sex is determined at the time of fertilization. यानी XX और XY दोनों में clear difference पता होना चाहिए. Learn ear ossicles as per their order. आपको पता होना चाहिए malleus, incus, stap. चाहे आप चार्ट से करो, डायग्राम से करो, जैसे भी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनती है वैसे कर सकते हैं आप. और दूसरे वाले नाम भी याद रखने हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप वाले. क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स फॉर मैचिंग पेयर्स. आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ क्रेनियल और स्पाइनल नर्व, कितने कितने पेयर्स हैं. लर्न टू क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड. Learn the adaptation and routes for absorption of water from the soil. Learn the concept of the diameter of afferent and efferent arteriole with the help of diagram. आपको पता होना चाहिए afferent का जो है arteriole का wider है diameter और efferent का पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से pressure develop होगा, जो आपने पढ़ा ही है अगर आपने nephron का diagram अच्छे से study किया है तो. Learn to differentiate growth movements from turgor movement with suitable examples. Have a clear understanding of the two surgical methods for population control. इनके बिना पेपर बनता ही नहीं है. Vasectomy, tubectomy, male, female, सब अच्छे से एक बार करना ही करना है. Learn the objectives of स्वच्छ भारत अभियान such as discouraging open defecation नहीं होनी चाहिए, maintenance of personal hygiene. हम इंसान तो तभी बनेंगे जब हम इन बायो में पढ़ने वाली चीजों को समझ पाएंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और दूसरों से करवाएंगे, तभी फायदा है ना. Focus on the location and function of cerebrum, cerebellum, spinal cord with the help of diagrams. Learn the difference between nerve and neuron and the type of nerves clearly with examples.
डू ए कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन टू अवॉइड वेग आंसर्स, क्योंकि आपको पूरा पता होना चाहिए कि ह्यूमन एवोल्यूशन में कहां से कहां की तरफ गए हैं। तो आप पूरा टेबल अच्छे से कंपेरेटिव स्टडी करके समझेंगे, तभी आप वहां पर ठीक आंसर दे पाएंगे। और मोरोवर इनको सीक्वेंस में लगाना भी आता है, तो आपको पता ही होना चाहिए कहां से हम शुरू करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, सारी स्टेजेस पता होनी चाहिए। हैव ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। क्यों पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक ना एक क्वेश्चन पॉपुलेशन पे जरूर आता है, चाहे रीजंस आ जाएंगे, कॉजेस समझ लेंगे या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। व्हाट इज पेरिकार्डियम, उसकी लोकेशन क्या है, एक एक ऑर्गन को अच्छे से देखना है आपने। लर्न लोकेशन ऑफ वॉल्व बाय यूजिंग मॉडल या चार्ट या डायग्राम। मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम की अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, सारे वॉल्व्स के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। प्रिसाइज लोकेशन देनी है वॉल्व की, ना कि सिर्फ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लिख दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको लिखना है सेमी ल्यूनर वॉल्व है या बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड है, पूरा नाम देना है आपने अच्छे से और किस तरफ लोकेटेड है। Learn with examples the dominant and recessive traits of 7 Mendelian characters and revise it frequently. सात के साथ जो पी के उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनमें कौन सा रिसेसिव और कौन सा डोमिनेंट है, 7 के 7 उनके आपको पता होने चाहिए, और ट्रेट्स में कौन सा रिसेसिव वाला और कौन सा डोमिनेंट वाला है। लर्न द करेक्ट मीनिंग ऑफ जेनोटाइप एंड फेनोटाइप, ये पता ही होना चाहिए। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बिना आज तक पेपर बना ही नहीं है, एक जरूर आएगा। नीड्स टू बी लर्न थॉरोली एंड रिवाइज फ्रीक्वेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन तीनों में से एक 100% आना ही आना होता है। Learn the concept of diapedesis and the structure of blood vessels with diagrams to avoid confusion. Understand the fact that diapedesis occurs only through capillaries since they have single layer of epithelium. तो capillaries word भी आपका definition में आना चाहिए। Clear understanding regarding the combination of carbon mono and carbon dioxide with hemoglobin and the effects on the human body. Oxyhemoglobin बन रहा है, carboxyhemoglobin बन रहा है, पूरा लिखना है। Learn the structure in the ovaries before and after ovulation with diagram and chart. Summarize the properties of hormones, जितनी भी endocrine glands हैं, by making a chart, और फिर उसमें देखना क्या है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, हाइपोसेक्रेशन से क्या हो रहा है, हाइपरसेक्रेशन से क्या हो रहा है, कौन कौन से डिजीजेस, सबके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस अच्छे से करनी है। वो तभी कर पाएंगे जब आपको उनके हार्मोन्स पता होंगे कि कौन सी सेक्रेशन किससे हो रही है। Differentiate the parts involved for static and dynamic equilibrium in ear. आपको पता है स्टैटिक खड़े हुए हो गए, डायनामिक हो गया। आप यूट्रिकुलस सेक्युलस लिखना है, क्या लिखना है, ईयर ऑसिकल्स लिखना है, आपने ध्यान से देखना है विद रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। बोथ द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ईयर करेंगे तो आपका अपने आप ही ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स विद एप्रोप्रिएट डायग्राम्स एंड चार्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ल्यूमन वाइड है, नैरो है, सारे डिफरेंसेस करने हैं, हमें नहीं पता वहां पर कौन सा डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशंस एंड प्रिकॉशंस इन प्रैक्टिकल क्लासेस में देखते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिमिटेशंस भी पूछते हैं, जैसे गेनॉन स्पोटोमीटर है, इसकी क्या लिमिटेशंस हो जाएंगी, कहां यूज नहीं हो सकता है। Learn the concept with diagrammatic representation to show the formation of image in myopia and hyperopia. एक तो आएगा ही आएगा, और उनकी करेक्शन तो आपको पता होना चाहिए, कॉनकेव कब लग रहा है और कॉन्वेक्स कब लग रहा है। Have a clear understanding of the role of concave and convex lens to focus the object with diagram and chart also. Learn the roles of clotting factor, mineral element, vitamin K in coagulation. वो जिसका नाम मांगेगा वो हमने देना है वहां पर। फिर रोल ऑफ आयोडीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, ये आपको पता ही है, और एग्जाम्पल भी लर्न करके रखे कि कौन से फूड हैं जिनके अंदर आयोडीन होती है। लर्न इन डिटेल द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर मोर एफिशिएंट फंक्शन ऑफ आरबीसी। चाहे बुक में बॉक्स में दिया हुआ है, बट आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के अच्छा काम करने में इन सब के अंदर न्यूक्लियस ना होना या ये सब चीजें ना होने का क्या क्या फायदा है। Learn with the help of relevant charts, diagrams and videos the stages of mitosis. हमेशा स्लाइड से देखिए। Highlight the keywords and the important points to identify the stages of mitosis. आपको याद करने के लिए मैंने इसका कीवर्ड दिया हुआ है IP MET, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो उसी सीक्वेंस में अगर आप लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। Most important aspect of mitosis is same normal chromosome number being maintained in each phase. दिस यू नो कि इसके अंदर माइटोसिस का सबसे मेन एस्पेक्ट क्या आ जाता है कि नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर बीइंग मेंटेन्ड इन ईच फेज। ठीक है, तो ये चीजें आपने अगर फोकस कर ली, अच्छे ढंग से कर ली, तो आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। हालांकि मुझे पता है बायो में बहुत सारे स्टूडेंट सेंटम लाते हैं, बट फिर भी
छोटी छोटी गलतियां हम सबसे होती हैं। तो कलर चेंजेस को ध्यान से करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ मैन को ध्यान से करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी स्टेज के बाद कौन सी है। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के नंबर में बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। एनएडीपी की एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन की फुल फॉर्म अच्छे से याद करनी है, मैंने दी हुई है आपको, ये अच्छे से कीजिए। ब्रॉड कौन सी आर्ट्रियोल, नैरो कौन सी आर्ट्रियोल है, और टर्म कौन सी है, उसके साथ कैटेगरी कौन सी रिलेटेड है बाकी के साथ, ये सब चीजें अच्छे से करेंगे तो आपके अपने आप ही नंबर नहीं कटेंगे। डेफिनेशंस में कीवर्ड्स पे फोकस रखिए, जैसे हार्मोन्स आ गया, थिग्मोट्रोपिज्म आ गया, डायबिटीज आ गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मिक्स्ड नर्व है, ग्रेफियन फॉलिकल है, कॉर्पस ल्यूटम है, कॉर्पस कैलिसम है। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है, कॉर्पस ल्यूटम का है, कॉर्पस कैलिसम का है, एक ब्रेन का पार्ट है और एक रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। तो आपको ध्यान से करना है, इन चीजों पे फोकस रखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. I hope जो मैंने points discuss किए हैं, you will keep these points in your mind and enhance your percentage. So ये मैंने आपको booster dose दी है, इसका फायदा तभी है जब आप इन पे implement करेंगे। Thank you for watching till the end and thanks for all the members who have joined my channel.